Dear students, today we are going to do lesson number 6 on saying please by A.G. Gardiner. So on saying please, it is an essay, एक essay है जिसमें कि गुड मैनर्स की वैल्यूज़ के बारे में बताया गया है कि थैंक यू, प्लीज़, ये जो वर्ड्स हैं ये कितने इंपॉर्टेंट हैं, इनकी क्या महत्वता है। तो उसके बारे में बात की गई है, काफ़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स दी गई हैं लेसन में। काफ़ी इंटरेस्टिंग लेसन है, लेट्स सी। सो पहले तो उसकी इंट्रोडक्शन पढ़ लें। इंट्रोडक्शन में ही इसका थीम भी छुपा हुआ है लेसन का। So let's see, this essay tells us about the value of good manners. तो ये जो essay है ये हमें good manners की value के बारे में बताता है, अच्छे तौर तरीक़ों की महत्वता के बारे में बताता है। Bad manners are anti social. तो जो bad manners हैं, बुरे manners, बुरे तौर तरीके, वो anti social हैं, समाज के ख़िलाफ़ हैं। बट दे आर नॉट ए क्राइम इन द आइज़ ऑफ द लॉ। लेकिन वो कोई क्राइम नहीं है, जुर्म नहीं है। लॉ की, कानून की आंखों में बुरे तौर तरीके, बैड मैनर्स कोई जुर्म नहीं है। एंड देयर फॉर द लॉ डज़ नॉट परमिट अस। और इसलिए जो लॉ है, जो कानून है, हमें परमिट नहीं करता, इजाज़त नहीं देता टू हिट बैक, कि हम बदले में हिट बैक कर रहे हैं, हम बदले में प्रतिक्रिया कर रहे हैं। इफ़ वी हैव बीन द विक्टिम्स ऑफ बैड, यदि हम बैड मैनर्स के विक्टिम बनते हैं, बुरे तौर तरीक़ों के शिकार बनते हैं, तो फिर भी कानून हमें इजाज़त नहीं देता। कोई हमारे साथ बुरा व्यवहार करता है तो कानून हमें लेकिन इजाज़त नहीं देगा कि हम उसको हिट करें, उसको मारें, उसको पीटें। ऐसी इजाज़त नहीं मिलती। पीपल बिगिन टू अवॉइड मैन विद बैड मैनर्स। और लोग, लेकिन जो बैड मैनर वाले लोग होते हैं उनको अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, उनसे बचना शुरू कर देते हैं, दूर रहना शुरू कर देते हैं बुरे तौर तरीके वाले लोगों से। ए पर्सन विद गुड मैनर्स ब्रिंग्स अस हैप्पीनेस। और जो व्यक्ति गुड मैनर्स वाला होता है, अच्छे तौर तरीके वाला होता है, वो हमें हैप्पीनेस देता है, हमें खुशी देता है। हिज कंपनी इज़ इंडीड वेरी प्लेजेंट। और उसकी जो कंपनी है, उसका साथ सचमुच बड़ा प्लेजेंट होता है, खुशनुमा होता है। दिस ऐसे डील्स विद लिटल बट सोशली इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट्स। और ये जो ऐसे है, इसमें जो छोटे छोटे लेकिन सामाजिक तौर पे महत्वपूर्ण जो इंसिडेंट है, घटनाएं हैं, बातें हैं फ्रॉम डेली लाइफ, रोज़ की हमारी ज़िंदगी की, उनके बारे में बात की गई है इस ऐसे में। इट शोज़ अस द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्ड्स लाइक प्लीज़ और थैंक यू। तो इसमें ये जो वर्ड्स हैं, प्लीज़, थैंक यू, छोटे छोटे शब्द हैं, लेकिन इनकी इम्पोर्टेंस कितनी है, महत्वता कितनी है, उसके बारे में बात की गई है इन आवर एवरीडे लाइफ। सो रोज़ की हमारी ज़िंदगी में इनकी क्या महत्वता है, सो वो इसमें हमें बताया गया है। दे सेटल बिटर quarrels एंड सॉफ्टन बैड टेम्पर्स। और ये जो शब्द है प्लीज़, थैंक यू, जो बिटर quarrels हैं, बहुत कह लो कि कड़वी लड़ाइयाँ या बहुत बड़ी जो लड़ाइयाँ हैं, उनको भी सुलझा देती है। एंड सॉफ्टन बैड टेम्पर्स। और जो बुरा मिजाज वाले लोग होते हैं, गुस्से वाले, उनका मिजाज भी सॉफ्टन कर देता है, उसको नरम कर देती है। तो किसी बुरे मिजाज वाले व्यक्ति से, गुस्से वाले व्यक्ति से भी यदि हम प्लीज़, थैंक यू जैसे पोलाइट शब्द इस्तेमाल करेंगे, तो उसका भी जो मूड है वो चेंज हो जाएगा। सो यही इसका इंट्रोडक्शन है। लेसन का थीम भी बेसिकली यही है। उसमें यही बताया गया है कि बैड मैनर्स जो है वो बुरा प्रभाव छोड़ते हैं, गुड मैनर्स अच्छा प्रभाव छोड़ते हैं। और दूसरी बात उसमें यही है कि हम प्लीज़ और थैंक यू जैसे शब्दों का प्रयोग करें ज़्यादा से ज़्यादा, तो उससे जो ज़िंदगी है खुशनुमा बन जाती है। बुरे मिजाज वाले व्यक्ति का भी जो टेम्पर है वो चेंज हो जाता है। सो लेट्स सी, रीड द लेसन देन। सो देखो उसमें क्या लिखा था, यंग लिफ्ट मैन इन ए सिटी ऑफिस। वो कह रहे हैं कि एक यंग लिफ्ट मैन, एक नौजवान लिफ्ट चालक एक शहर के ऑफिस में, हु थ्रू ए पैसेंजर आउट ऑफ हिज लिफ्ट। तो जिसने कि लिफ्ट में से पैसेंजर को, यात्री को बाहर धकेल दिया। द अदर मॉर्निंग, एक सुबह की बात है। एंड वॉज फाइंड फॉर द ऑफेंस। और उसको फाइन किया गया, इस जुर्म के लिए उसको जुर्माना लगा। वॉज अनडाउटेडली इन द रॉन्ग। वो अनडाउटेडली, कोई शक नहीं है कि वो गलत था। इट वॉज ए क्वेश्चन ऑफ प्लीज़। एक सिर्फ प्लीज़ शब्द का सवाल था। द कंप्लेनेंट एंटरिंग द लिफ्ट सेट टॉप। और जो कंप्लेनेंट था, शिकायत करता, जिसने लिफ्ट वाले की शिकायत की, तो उसने लिफ्ट में अंदर आके उसने कहा टॉप, ऊपर। द लिफ्ट मैन डिमांडेड टॉप प्लीज़। लिफ्ट मैन ने डिमांड की कि टॉप प्लीज़ कहो, सिर्फ ऐसे ना कहो कि ऊपर चलो, साथ में प्लीज़ शब्द भी लगाओ। एंड दिस कंसेशन बीइंग रिफ्यूज्ड। और जब ये कंसेशन उसको नहीं मिली, ये छूट उसको रिफ्यूज़ हो गई, मना हो गई, मतलब प्लीज़ शब्द जो है उसने नहीं दिया उसको,
ही नॉट ओनली डिक्लाइन टू comply विद द इंस्ट्रक्शन, तो ना सिर्फ उसने डिक्लाइन कर दिया, मना कर दिया कंप्लाई करने के लिए, एग्री करने के लिए, मानने के लिए इंस्ट्रक्शन को, हिदायत को, बट हर्ल्ड द पैसेंजर आउट ऑफ द लिफ्ट, बल्कि पैसेंजर को हर्ल कर दिया, पुश कर दिया, धक्का दे दिया, लिफ्ट में से बाहर फेंक दिया धक्का देके। दिस ऑफ कोर्स वाज कैरिंग ए कमेंट ऑन मैनर्स टू फॉर, और लेकिन ऑफ कोर्स हम कह सकते हैं ये जो मैनर्स के ऊपर एक ज़्यादा ही बड़ा कमेंट, ज़्यादा ही दूर खींच के लेके मैनर के ऊपर कमेंट को, ऐसा हमें लगता है कि देखने में तो यही लगेगा कि उसने सिर्फ प्लीज़ नहीं कहा तो उसने धक्का देके उसको बाहर फेंक दिया, ये बड़ी बात की उसने। तो ये एग्जाम्पल एक शुरू में दे रहे हैं, एग्जाम्पल के साथ वो समझाने जा रहे हैं। सो लेसन का जो थीम है, लेसन का जो बेसिक मैसेज है, वो इस एग्जाम्पल से वो दे रहे हैं कि एक लिफ्ट वाला व्यक्ति था और एक पैसेंजर लिफ्ट के अंदर दाखिल हुआ। उसने कहा टॉप ऊपर चलो, लिफ्ट वाले ने कहा टॉप प्लीज़ कहो मैं फिर चलूँगा। उसने कहा नहीं, मैंने प्लीज़ नहीं कहना, और इतनी बात पे उसने धक्का दे के उसको बाहर फेंक दिए लिफ्ट वाले ने। तो ये घटना हुई। डिसकर्टसी इज़ नॉट अ लीगल ऑफेंस, डिसकर्टसी अशिष्टता कोई कानूनन जुर्म नहीं है। एंड इट डज़ नॉट एक्सक्यूज़ असॉल्ट एंड बैटरी, और ये कोई असॉल्ट, अटैक एंड बैटरी, फिज़िकल वायलेंस, शारीरिक हिंसा। तो वो कहता है डिसकर्टसी लीगल ऑफेंस नहीं है, अशिष्टता कोई कानूनी जुर्म नहीं है, और ये कोई शिष्टता के बदले में कोई हम पे अटैक करे या हम पे फिज़िकल वायलेंस करे, मारे पीटे, ये कानून इजाज़त नहीं देता। इफ़ ए बर्गलर ब्रेक्स इनटू माय हाउस, मान लो कोई बर्गलर, कोई चोर लुटेरा मेरे घर में दाखिल हो जाता है चोरी करने के लिए, एंड आई नॉक हिम डाउन, और मैं उसको गिरा देता हूँ, बेहोश कर देता हूँ, मारता हूँ, द लॉ विल एक्विट मी, तो कानून मुझे एक्विट कर देगा, छोड़ देगा, रिलीज़ कर देगा, माफ़ कर देगा। एंड इफ़ आई एम फिज़िकली असॉल्टेड, और यदि मुझे फिज़िकली असॉल्टेड किया जाता है, शारीरिक रूप पे हमला किया जाता है, अटैक किया जाता है मेरे ऊपर, इट विल परमिट मी, तो कानून मुझे परमिट करेगा, इजाज़त देगा टू रिटेलिएट, कि मैं रिटेलिएट करूँ, बदला लूँ, रिवेंज लूँ, प्रतिक्रिया करूँ, विद रीजनेबल वायलेंस, सो रीजनेबल अप्रोप्रिएट वायलेंस, उपयुक्त हिंसा मैं भी कर सकता हूँ अपने बचाव के लिए, कानून इस बात की मुझे इजाज़त देता है। इट डज़ दिस, वो ऐसा इसलिए करता है बिकॉज, क्योंकि द बर्गलर एंड माई असेलेंट, जो बर्गलर है, चोर है, या जो मेरा असेलेंट है, अटैकर है, जिसने मेरे पे हमला किया है, हैव ब्रोकन क्वाइट डेफिनेट कमांड्स ऑफ द लॉ, उन्होंने बहुत डेफिनेट क्लियर जो कमांड्स हैं, हुक्म हैं कानून के, उनका उल्लंघन किया है। बट नो लीगल सिस्टम कुड अटेम्प्ट टू लेजिस्लेट अगेंस्ट बैड मैनर्स, लेकिन कोई भी ऐसा लीगल सिस्टम नहीं हो सकता, कानूनी सिस्टम नहीं हो सकता जो अटेम्प्ट करे, कोशिश करे लेजिस्लेट करने की, कानून बनाने की अगेंस्ट बैड मैनर्स के खिलाफ, और कुड सैंक्शन द यूज़ ऑफ वायलेंस, या फिर सैंक्शन करे, अलाउ करे यूज़ ऑफ वायलेंस, हिंसा के प्रयोग को, अगेंस्ट समथिंग, कोई ऐसी चीज़ के खिलाफ, विच इट डज़ नॉट इट सेल्फ रिकोगनाइज, जिसको कि वो खुद नहीं मानता एज ए लीगली पनिशेबल ऑफेंस। सो कानून जिस चीज़ को कानूनी तौर पे पनिशेबल ऑफेंस नहीं मानता, दंड देने योग्य जुर्म नहीं मानता, तो उसमें जो कानून है हमें अलाउ नहीं करता कि हम वायलेंस करें, हिंसा करें किसी ऐसी बात के खिलाफ। एंड वट एवर आवर सिंपथी विद द लिफ्टमैन, और कोई भी जैसे भी हमारी सिंपथी हो, हमारी हमदर्दी हो लिफ्टमैन के साथ, वी मस्ट एडमिट, हमें ये मानना होगा दैट द लॉ इज़ रीजनेबल, कि जो कानून है वो रीजनेबल है, अप्रोप्रिएट है, सही है अपनी जगह पे। इट वुड नेवर डू, ऐसे कभी भी काम नहीं चलेगा, इफ़ वी वर एट लिबर्टी, यदि हमें लिबर्टी होती, आज़ादी होती, टू बॉक्स पीपल्स ईयर, कि हम लोगों के मुक्के मार सकें, बॉक्स कर सकें, उनके कानों पे मुक्के मार सकें, बिकॉज वी डिड नॉट लाइक देयर बिहेवियर, कि हमें उनका बिहेवियर अच्छा नहीं लगा, उनका अंदाज़ अच्छा नहीं लगा, तौर तरीका अच्छा नहीं लगा, और द टोन ऑफ देयर वॉइसेस, या उनकी आवाज़ की टोन, किस ढंग से वो बोल रहे हैं, वो अच्छा नहीं लगा, और द स्काउल ऑफ देयर फेसेस, जहाँ उनके चेहरे का जो स्काउल है, एंग्री लुक है, गुस्से के भाव हैं, जिस तरीके से वो देख रहे हैं, वो तरीका अच्छा नहीं लगा। आवर फिस्ट्स वुड नेवर बी आइडल, हमारे जो फिस्ट्स हैं, हमारे जो मुक्के हैं, वो बिल्कुल कभी भी खाली नहीं रहेंगे। एंड द गटर्स ऑफ द सिटी, और जो शहर के गटर्स हैं, नालियाँ हैं, वुड रन विद ब्लड ऑल डे, तो सारा दिन खून से भरी रहेंगी। तो यदि हमें इजाज़त मिल जाए कि लोगों का बिहेवियर आपको पसंद नहीं आया, तो आप उनको मार सकते हो, उनको पीट सकते हो, या उनके देखने का तरीका नहीं पसंद आया, उनके बोलने का तरीका नहीं पसंद आया, तो कानून यदि हमें इजाज़त दे दे तो कि आपको ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती, तो आप
वायलेंस कर सकते हो उनके खिलाफ़। तो वो कह रहे हैं कि यदि ऐसा हो जाए तो फिर तो सारा दिन हाथ हमारे चलते रहेंगे, मुक्के चलते रहेंगे, और जो शहर की नालियाँ हैं, गटर्स हैं, वो खून से भरे रहेंगे यदि लोगों को ऐसी छूट दे दी जाए तो यही बताया गया फर्स्ट पैराग्राफ में। तो उसमें यही बताया गया है कि वो कह रहे हैं कि जो अच्छे जो मैनर्स हैं वो अच्छी बात है, और जो बैड मैनर्स हैं हालांकि वो बुरी बात है, लेकिन कानून हमें इजाज़त नहीं देता कि बैड मैनर्स के ख़िलाफ़ हम कोई हिंसा करें। आई मे बी एज अनसिविल एज आई मे प्लीज़, और मैं चाहे जितना भी अनसिविल हूँ, जितना भी अशिष्ट हूँ, जितना मैं चाहूँ, एंड द लॉ विल प्रोटेक्ट मी, और कानून मुझे प्रोटेक्ट करेगा, मेरी रक्षा करेगा अगेंस्ट वायलेंट रिटेलिएशन। तो हिंसक प्रतिक्रिया के खिलाफ, हिंसक बदले के खिलाफ कानून मेरी मेरी मदद करेगा, चाहे मैं अशिष्टतापूर्ण बात करूं, रूखी बात करूं। आई मे बी हॉटी और बोरिश, मैं चाहे हॉटी हूं या बोरिश हूं। सो हॉटी मीन्स एरोगेंट, अकड़ वाला, अभिमान वाला, और बोरिश मीन्स र्यूड, इम्पोलाइट, रूखा, असभ्य तरीके से बोलने वाला। एंड देर इज़ नो पेनल्टी टू पे, और फिर भी चाहे मैं हॉटी या बुरिश हूँ, इस तरह का मेरी नेचर हो, फिर भी कोई पेनल्टी नहीं है, कोई जुर्माना नहीं है कि जो मुझे पे करना पड़ेगा, एक्सेप्ट द पेनल्टी ऑफ बीइंग रिटन डाउन एन इल मैनर्ड फेलो, सिवाय कि सिर्फ एक यही पेनल्टी होगी, यही जुर्माना होगा कि मुझे एक इल मैनर्ड फेलो की, ये तो बुरे आ, तौर तरीके वाला व्यक्ति है, लोग ऐसे राइट डाउन कर देंगे, ऐसे सोचेंगे मेरे बारे में कि इसके जो मैनर्स हैं वो अच्छे नहीं हैं, बुरे मैनर्स वाला, बुरे तौर तरीके वाला आदमी है। तो यही बस एक नुकसान होगा मुझे, और कोई जुर्माना नहीं देना होगा। द लॉ डज नॉट कंपेल मी टू से प्लीज़, जो कानून है वो मुझे कंपेल नहीं करता, मजबूर नहीं करता प्लीज़ कहने के लिए, और टू अट्यून माई वॉइस टू अदर पीपल सेंसिबिलिटीज़, और ना ही मुझे कहता है कि मैं अट्यून करूं, एडजस्ट करूं अपनी आवाज़ को औरों लोगों की सेंसिबिलिटीज़ के हिसाब से, उनकी फीलिंग्स के हिसाब से, उनकी भावनाओं के हिसाब से, कि उनकी भावनाएं आहत ना हो जाएं, तो अपनी आवाज़ को उसी ढंग से मैं अपनी बदलूं। कानून ऐसा मुझे कोई नहीं कहता। एनी मोर दैन, इससे ज़्यादा नहीं कहता कि दैन दैट आई शैल नॉट वैक्स माउस्टेज, तो जैसे कि मुझे ये नहीं कहता कि मैं अपनी माउस्टेज को, मूँछों को वैक्स करूं या ना करूं, उनको रिमूव करूं, हटाऊं या रखूं, और डाई माई हेयर, या अपने बालों को रंग करूं या ना करूं, और वेयर रिंगलेट्स डाउन माई बैक, या अपने सिर के पिछले हिस्से में रिंगलेट्स, घुंघराले टाइप बाल रखूं, इस तरह का हेयर स्टाइल रखूं या ना रखूं। इट डज़ नॉट रिकॉग्नाइज द लेस्ट्रेशन ऑफ आवर फीलिंग्स, और ये इस चीज़ को रिकॉग्नाइज नहीं करता, इस चीज़ को नहीं मानता कि जो लेसरेशन की तार तार होना, आहत होना, चोट पहुंचना हमारी फीलिंग्स को, हमारी भावनाओं को, एज ए केस ऑफ कंपनसेशन, वो उसको कंपनसेशन का केस नहीं मानता, मुआवजे का केस नहीं मानता कि हमारी मन आहत हो तो उसके बदले में हमें कोई मुआवजा मिले, कोई छूट मिले, ये कानून नहीं मानता। देर इज़ नो अलाउंस फॉर मॉरल एंड इंटेलेक्चुअल डैमेजेस, और कोई अलाउंस नहीं है, कोई छूट नहीं है, कोई मुआवजा नहीं है मॉरल और इंटेलेक्चुअल डैमेजेस का। सो मॉरल आचरण वाले, अच्छे मन को लगने वाले, और इंटेलेक्चुअल दिमाग को लगने वाले, सॉरी हमारे मन और दिमाग को कोई क्षति पहुंचती है, कोई चोट पहुंचती है, तो उसकी कोई अलाउंस नहीं मिलती हमें इन दीज मैटर्स, इन मामलों में। तो किसी ने हमारे साथ थोड़ा बुरे तरीके से बात की है और हमारा मन को चोट पहुंची है, तो कानून लेकिन इसकी कोई हमें छूट नहीं देता, कानून कोई मुआवजा नहीं हमें देता। दिस डज नॉट मीन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं दैट द डैमेजेस आर नेग्लिजिबल, ये जो डैमेजेस हैं, ये जो नुकसान हमारे मन को या दिमाग को ऐसा होता है, ये नेग्लिजिबल है, ये ना के बराबर है, नज़रअंदाज कर देने के बराबर है। इट इज़ प्रोबेबल, ये प्रोबेबल है, संभव है, दैट द लिफ्टमैन वाज मच मोर एक्यूटली हर्ट, कि शायद वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुआ होगा, ज़्यादा चोट पहुंची होगी उसे, बाय व्हाट ही रिगार्डेड एज ए स्लर अपॉन हिज सोशल स्टैंडिंग, कि जो चीज़ उसको एक स्लर लगी, एक इंसल्ट लगी, अपनी सोशल स्टैंडिंग, अपनी सामाजिक रुतबे को, उसको लगा कि मुझे चोट पहुंचाई गई है, मुझे नीचा दिखाया गया है, तो हो सकता है उसको ज़्यादा चोट लगी हो कि उस आदमी ने उससे पोलाइटली बात नहीं की, प्लीज़ कह के नहीं बात की, हो सकता है उस लिफ्ट वाले को काफ़ी तकलीफ़ हुई हो इस बात की। देन ही वुड हैव बिन, जितनी उसको होनी थी, इफ़ ही हैड ए किक ऑन द शिन, यदि उसकी शिन पे, उसकी टांग पे किक करता, कोई ज़ोर से अपना पैर मारता, ठोकर मारता, तो फिर शायद इतनी उसको चोट ना पहुंचती।
फॉर विच ही कुड हैव गॉट अ लीगल रिड्रेस, और यदि उसकी टांग पे चोट पहुंचती फिर तो उसका लीगल रिड्रेस भी होना था, कानूनी उसका हल भी होना था, कानूनी मुआवजा भी मिलना था उसको। तो वो यही कह रहे हैं कि हो सकता है कई बार शारीरिक जो चोट है वो इतनी ज़्यादा तंग नहीं करती है हमें जितनी मन की चोट करती है, लेकिन कानून तो शारीरिक चोट को मानता है, मन की चोट को नहीं मानता। द पेन ऑफ ए वूंड टू अवर सेल्फ रिस्पेक्ट, और ये जो पेन है, दर्द है एक वूंड का, एक ज़ख्म का, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट को, हमारे आत्मसम्मान को, और आवर वैनिटी, या जो हमारी वैनिटी, वही अगेन रिस्पेक्ट है, हमारी जो इज्जत है, उसको जो चोट पहुंचती है, मैं पॉइजन ए होल डे, उससे पूरे दिन में जहर घुल जाता है हमारे कई बार। आई कैन इमेजिन, मैं इमेजिन कर सकता हूँ, कल्पना कर सकता हूँ, सोच सकता हूँ, दैट लिफ्ट मैन, ये जो लिफ्ट मैन था, डिनाइड द रिलीफ ऑफ थ्रोइंग द ऑथर ऑफ हिज वूंड आउट ऑफ द लिफ्ट। सो जब उसको ये जो रिलीफ है, जो उसका सुख का सांस उसने लिया, उससे डिनाई किया जाता, उससे वंचित किया जाता, सो क्या उसको आराम मिला ऑफ थ्रोइंग द ऑथर ऑफ हिज वूंड आउट ऑफ द लिफ्ट। जो ऑथर है उसके वूंड का, उसके ज़ख्मों को देने वाले व्यक्ति को जो उसने लिफ्ट से बाहर फेंक के उसके मन को शांति पहुंची होगी, तो यदि उसे मन की शांति ना मिलती तो उसको वो धक्का मार के, तब तो उसने अपना हिसाब बराबर कर लिया, उसने उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचाई और उसने बदले में उसको धक्का दे के बाहर फेंक दिया। वो कह रहे हैं कि यदि उसको ये रिलीफ ना मिलता, वो उसको ना बाहर फेंक पाता, तो ब्रूडिंग ओवर द इंसल्ट बाय द आवर, तो उस काफ़ी देर तक उसने ब्रूडिंग ओवर सोचते रहना था अपनी इंसल्ट के बारे में, अपनी बेइज्जती के बारे में, एंड विजिटिंग इट ऑन हिज वाइफ, और अपनी पत्नी पे जाके उतारना था गुस्सा इन द इवनिंग, शाम को, एज द ओनली वे ऑफ रिस्टोरिंग हिज इक्विलिब्रियम, और यही तरीका बचना था उसका अपने इक्विलिब्रियम, अपने मेंटल बैलेंस को, संतुलन को कायम रखने के लिए। और देयर आर फ्यू थिंग्स मोर कैचिंग, क्योंकि बहुत कम चीज़ें इतनी कैचिंग हैं, इतनी एक व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति कैच करता है, इतनी तेज़ी से फैलती हैं, दैन बैड टेम्पर एंड बैड मैनर्स। सो बैड टेम्पर, बुरा मिजाज और बुरे तौर तरीके, ये सबसे ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाली चीज़ें हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को बहुत जल्दी होती हैं। व्हेन सर एंथनी एब्सोल्यूट बुलीड कैप्टन एब्सोल्यूट, और जब सर एंथनी एब्सोल्यूट ने कैप्टन एब्सोल्यूट को बुली किया। सर एंथनी एब्सोल्यूट और कैप्टन एब्सोल्यूट ये एक प्ले के करेक्टर हैं, द राइवल्स नाम का एक प्ले था, तो उसमें से ये पात्र लिए गए हैं। तो उस प्ले में की स्टोरी की बात कर रहा है कि एक प्ले में ऐसा था कि दो आदमी थे, एक का नाम सर एंथनी एब्सोल्यूट था, और उसने बुली किया, उसने रोब डाला कैप्टन एब्सोल्यूट पे, अपने जूनियर के ऊपर। द लेटर वेंट आउट, और जो लेटर था, मतलब बाद वाला व्यक्ति दोनों में से, यानी कि सेकंड नंबर पे जिसका नाम लिखा है कैप्टन एब्सोल्यूट, सो कैप्टन एब्सोल्यूट जो था वो बाहर गया एंड बुलीड हिज मैन फैक, उसने अपने जूनियर आदमी को, फैक को, उसको बुली किया। सो उसके सीनियर ने उस पर रोप डाला, उसने अपने जूनियर पे आगे जाके रोप डाला। वेयर पॉन फैक वैन डाउनस्टेयर्स, और जो फैक था वो नीचे गया सीढ़ियाँ उतर के, एंड किक्ड द पेज बॉय, उसने जो पेज बॉय था, जो उसका जूनियर था, मैसेंजर था जो लड़का, ठीक है, उसको किक किया, उसको मारा, उसने अपना गुस्सा उस पर उतार दिया। प्रोबेबली द मैन हु सेड टॉप, और शायद वो व्यक्ति जिसने टॉप कहा था टू द लिफ्ट मैन को, वॉज रियली ओनली गेटिंग बैक, वो शायद वही बदला ही ले रहा था ऑन हिज एम्प्लॉयर, अपने एम्प्लॉयर का, अपने बॉस का, हु हैड नॉट सेड गुड मॉर्निंग टू हिम, जिसने कि गुड मॉर्निंग शायद उसको नहीं कही थी। हो सकता है वो उसका मूड ख़राब हो क्योंकि उसने अपने बॉस को गुड मॉर्निंग नहीं कही थी, तो इसलिए उसने आगे प्लीज़ नहीं कहा लिफ्ट वाले को। बिकॉज, और आगे उसने गुड मॉर्निंग क्यों नहीं कही थी बॉस ने, बिकॉज क्योंकि ही हिमसेल्फ हैड बीन हैंडपैक्ड एट ब्रेकफास्ट बाय हिज वाइफ, क्योंकि उसको भी हैंडपैक्ड किया गया था, खरी खोटी सुनाई गई थी ब्रेकफास्ट के समय उसकी पत्नी द्वारा। सो बॉस की पत्नी ने रूडली बात की थी बॉस के साथ। टू whom द कुक हैड बीन इंसॉलेंट, और वाइफ ने ऐसे क्यों किया था, क्योंकि वाइफ के साथ जो कुक था, घर का रसोइया था, वो इंसॉलेंट था, उसने थोड़ा रूडली बात की, अच्छे तरीके से बात नहीं की। बिकॉज, और उसने कुक ने ऐसा क्यों किया, बिकॉज क्योंकि द हाउसमेड हैड आंसर्ड हर बैक, जो हाउसमेड थी, घर की नौकरानी थी, उसने पलट के जवाब दिया था। सो अगेन वो एग्जांपल दे रहे हैं कि कैसे कैसे हुआ होगा, हो सकता है जस्ट इमेजिनरी बात की है कि लिफ्ट मैन का मूड ख़राब हुआ क्योंकि उसको प्लीज़ नहीं कहा गया, और प्लीज़ क्यों नहीं कहा उस आदमी ने, क्योंकि उसके बॉस ने गुड मॉर्निंग का जवाब नहीं दिया। बॉस ने गुड मॉर्निंग का जवाब क्यों नहीं दिया, क्योंकि बॉस की पत्नी ने अच्छा व्यवहार नहीं किया।
बॉस की पत्नी ने अच्छा व्यवहार क्यों नहीं किया, क्योंकि जो घर का रसोइया था कुक, वो इंसॉलेंट था, वो थोड़ा रूड था। और जो कुक था उसका मूड ऐसा क्यों था, क्योंकि जो हाउसमेट थी, नौकरानी थी, उसने पलट के जवाब दिया था। वो ये बता रहे हैं कि नौकरानी से बात शुरू हुई होगी, हो सकता है नौकरानी से कुक, कुक से आगे आगे ऐसे चलते गया और वो बात जो है वो लिफ्टमैन तक पहुंच गई। वी इन्फेक्ट द वर्ल्ड विद आवर इल ह्यूमर्स। हम दूषित करते हैं दुनिया को अपने इल ह्यूमर्स के साथ, अपने बुरे मिजाज के साथ। बैड मैनर्स प्रोबेबली डू मोर टू पॉइजन द स्ट्रीम ऑफ द जनरल लाइफ। और जो बैड मैनर्स हैं शायद ज़्यादा पॉइजन करते हैं, ज़्यादा जहर घोलते हैं स्ट्रीम ऑफ जनरल लाइफ, ये जो आम जिंदगी की नदी है उसमें ज़्यादा जहर घोलते हैं देन ऑल द क्राइम्स इन द कैलेंडर। सो पूरे सारे क्राइम्स एक तरफ रख दें पूरे कैलेंडर में, पूरे साल में जो होते हैं जुर्म होते हैं, चोरी लूटपाट और जो भी जुर्म होते हैं, तो वो कहता है कि वो इतना ज़्यादा जहर नहीं घोलते जितने बैड मैनर्स घोलते हैं। फॉर वन वाइफ हु गेट्स ए ब्लैक आई फ्रॉम एन अदरवाइज गुड नेचर्ड हस्बैंड। सो यदि एक औरत हम लें हु गेट्स ए ब्लैक आई, जिसके साथ थोड़ा बुरा सलूक हुआ, गुस्से वाला सलूक हुआ फ्रॉम एन अदरवाइज गुड नेचर्ड हस्बैंड, कि उसके ऐसे हस्बैंड द्वारा जो कि अदरवाइज नॉर्मली अच्छी नेचर होती है, तो लेकिन कभी कभार एक आध बार उसके साथ ऐसा बुरा उसने सलूक किया मान लो, या गुस्से से बात की, तो देर आर 100। सो ऐसी तो एक औरत होगी, तो लेकिन एक औरत के पीछे ऐसी 100 होंगी हु लिव अ लाइफ ऑफ मार्टियरडॉम अंडर द शैडो ऑफ ए मोरोस टेम्पर। सो मार्टियरडॉम शहादत वाली जो ज़िंदगी है उसकी परछाई के नीचे रहते हैं, और मोरोस टेम्पर, एंग्री टेम्पर, गुस्से वाले मिजाज के नीचे वो रहती हैं। तो वो कहता है कि बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जो घरेलू हिंसा का कह लो शिकार हैं, जो अपने उनके जो हस्बैंड है उनका जो गुस्से वाला टेम्पर है, गुस्से वाला मिजाज जो है उसका, तो उसकी परछाई के नीचे ही वो जीती हैं एक तरह शहादत भरी ज़िंदगी, मौत जैसी ज़िंदगी जीने को मजबूर हैं। इस तरह की बहुत सी औरतें होंगी। बट ऑल द सेम, लेकिन इस सब के बावजूद द लॉ कैन नॉट बिकम द गार्डियन ऑफ आवर प्राइवेट मैनर्स। जो कानून है वो गार्डियन नहीं बन सकता, हमारा रक्षक नहीं बन सकता हमारे प्राइवेट मैनर्स का। हमारा जो इंडिविजुअल जो हमारे जो पर्सनल मैनर्स हैं, पर्सनल तौर तरीके हैं, तो उसमें कानून कुछ नहीं कर सकता। नो डेकालॉग कुड कवर द वास्ट एरिया ऑफ ऑफेंसेस। कोई भी ऐसा डेकालॉग, तो डेकालॉग वैसे तो क्रिश्चियन बुक ऑफ लॉ भी इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पे भी इसका मतलब यही है कि कानून की किताब ही उसको वैसे कह सकते हैं, वैसे ये क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड वर्ड है। तो कहता है ऐसी कोई कानून की किताब नहीं है जो कि वास्ट एरिया ऑफ ऑफेंसेस, ये जो बहुत बड़ा क्षेत्र है जुर्मों का, उनको कवर कर सकें। एंड नो कोर्ट कुड एडमिनिस्टर ए लॉ, और ना ही कोई अदालत इस तरह का लॉ, इस तरह का कानून एडमिनिस्टर कर सकती है, बना सकती है कानून, विच गवर्नड आवर सोशल सिविलिटीज़, जो कि हमारी जो सोशल सिविलिटीज़ हैं, तो सामाजिक हमारी शिष्टता है, आवर स्पीच, हमारी जो स्पीच है हम क्या बोलते हैं, द टिल्ट ऑफ आवर आईब्रोज, हमारे आईब्रो की टिल्ट कैसे हमारे आईब्रो मुड़ते हैं, माथे पे तीड़ियाँ आती हैं या नहीं आती, एंड ऑल आवर मूड्स एंड मैनर्स, हमारे सारे जो मूड हैं, मैनर्स हैं, तौर तरीके हैं, इन सब को कानून में नहीं लाया जा सकता। ऐसी कोई दुनिया की किताब कानून की नहीं बन सकती, इस तरह का कोई अदालत कानून नहीं बना सकती जिसमें ये सारी चीज़ें कवर हों कि हमारी भाषा कैसी है, किस ढंग से बोलते हैं, किस तरह हमारे आईब्रो हिलते हैं, माथे पे त्योड़ियाँ किस तरह आती हैं। तो ये सब चीज़ों के खिलाफ यदि कानून बन जाए, कोई इस तरह से देखेगा तो उसके खिलाफ ये जुर्म है, कोई ऐसे बात करेगा तो ये जुर्म है। तो इस तरह की वो कहते हैं कि कोई किताब बन ही नहीं सकती, कोई कानून बनाया ही नहीं जा सकता। बट वी आर बाउंड टू एंडोर्स द वर्डिक्ट अगेंस्ट द लिफ्टमैन। लेकिन हम बाउंड हैं, फोर्स्ड हैं, मजबूर हैं, बंधे हुए हैं कि हम इस वर्डिक्ट को, इस जजमेंट को, फैसले को एंडोर्स करें, सपोर्ट करें लिफ्टमैन के खिलाफ। तो लिफ्टमैन के खिलाफ जो भी फैसला हुआ, तो चाहें या ना चाहें, वो कहता हमें उनको सपोर्ट करना बनता ही है हमारा, कि उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए ही था। मोस्ट पीपल विल हैव अ सर्टन सिंपैथी विद हिम। तो ज़्यादातर जो लोग हैं उनकी कुछ सिंपैथी, कुछ हमदर्दी ज़रूर होगी उसके साथ, इस व्यक्ति के साथ, लिफ्टमैन के साथ। वाइल इट इज़ ट्रू, हालांकि ये सच है, दैट देर इज़ नो लॉ, कि ऐसा कोई लॉ नहीं है, कानून नहीं है, दैट कंपेल्स अस टू से प्लीज़, जो कि हमें कंपेल करता है, फोर्स करता है, मजबूर करता है प्लीज़ कहने के लिए।
देयर इज़ अ सोशल प्रैक्टिस, लेकिन एक सोशल प्रैक्टिस है, सामाजिक प्रचलन है, मच ओल्डर, जो कि इससे भी पुराना है, एंड मोर सेक्रेड, और ज़्यादा सेक्रेड, होली, पवित्र है, देन एनी लॉ, किसी भी कानून से, विच एंजॉइंस अस टू बी सिविल, जो कि एंजॉइन करता है, हमें इंस्ट्रक्ट करता है, हिदायत देता है कि हम सिविल हों, शिष्ट हों। एंड द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ सिविलिटी, और शिष्टता की जो पहली ज़रूरत है वो ये है, इज़ दैट वी शुड एक्नॉलेज ए सर्विस, कि वो ये है कि हमें कोई सर्विस दे, सेवा दे, तो हम उसको एक्नॉलेज करें, एक्सेप्ट करें, स्वीकार करें, एडमिट करें। प्लीज़ एंड थैंक यू और द स्मॉल चेंज, और प्लीज़ और थैंक यू ये एक स्मॉल चेंज है, जैसे थोड़ा बदले में कोई छोटी सी चीज़ देने वाली है, विद विच वी पेव आवर वे एज सोशल बींग्स, तो जिसके ज़रिए हम अपना वे, अपना रास्ता पेव करते हैं, अपना रास्ता साफ करते हैं, एज सोशल बींग्स, सामाजिक प्राणियों के तौर पे, तो समाज में अपना अच्छा साफ रास्ता बनाते हैं, आगे बढ़ते हैं इन शब्दों की सहायता से। दे आर लिटिल कर्टसीज, ये छोटी छोटी कर्टसीज वाली, विनम्रता वाली बातें हैं, बाय विच वी कीप द मशीन ऑफ लाइफ वाइल्ड, जिसकी मदद से हम अपनी ज़िंदगी की मशीन को जैसे तेल देते हैं, ताकि वो तेल देने से मशीन अच्छी तरह चलती है। सो ये जो शब्द हैं छोटे छोटे कर्टसीज वाले, ये ज़िंदगी की मशीन में एक तेल का काम करते हैं, एंड रनिंग स्वीटली, और उसको स्वीटली, मिठासपूर्ण तरीके से ज़िंदगी की मशीन को चलता रखते हैं। दे पुट आवर इंटरकोर्स अपॉन द बेसिस ऑफ फ्रेंडली कोऑपरेशन, और ये जो हमारा इंटरकोर्स है, हमारा लेन देन है दूसरे लोगों के साथ, वो फ्रेंडली कोऑपरेशन, दोस्ताना सहयोग के ऊपर बनाते हैं, एज इजी गिव एंड टेक, जैसे कि आसानी से हम किसी को कोई चीज़ दे रहे हैं और बदले में कुछ ले रहे हैं, इंस्टेड ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ सुपीरियर्स डिक्टेटिंग टू इन्फीरियर्स, तो बजाय ये कि हमारा लोगों के साथ आचरण हो कि जैसे सुपीरियर इन्फीरियर को, कोई बड़ा व्यक्ति अपने से छोटे को, अपने जूनियर को, अपने से नीचे वाले व्यक्ति को जैसे हुक्म दे के कोई काम कराए। तो एक तरीका तो ये है, लेकिन उससे बेहतर तरीका ये है कि हम फ्रेंडली तरीके से काम कराएं, चाहे हमारा कोई जूनियर भी हो, हमारे नीचे भी हो, लेकिन प्लीज़ और थैंक यू शब्दों के प्रयोग के साथ दोस्ताना तरीके से हम उसके साथ लिंक रखें, तो वो ज़्यादा अच्छा है। इट इज़ अ वेरी वल्गर माइंड, और वो बहुत वल्गर, भद्दा, गंदा दिमाग होगा, दैट वुड विश टू कमांड, जो कि कमांड करना चाहेगा, हुक्म दे के काम कराना चाहेगा, वेयर ही कैन हैव द सर्विस फॉर द आस्किंग, जहाँ पे उसे सेवा बड़े आराम से कह के, प्यार से कह के भी मिल सकती है, तो वहाँ पे भी ज़रूर हुक्म देगा। ऐसा व्यक्ति तो गंदे माइंड का होगा। एंड हैव इट विद विलिंगनेस, और जहाँ उसको विलिंगनेस, बिल्कुल आराम से दूसरा व्यक्ति रेडीनेस के साथ अपने मन से सर्विस देने के लिए तैयार है, एंड गुड फीलिंग, और अच्छी फीलिंग के साथ, अच्छी भावना के साथ वो आपका काम करने के लिए तैयार है, इंस्टेड ऑफ रिजेंटमेंट, बजाय की रिजेंटमेंट के, तो बजाय कि अपने अनमने से, सो डिससेटिस्फेक्शन से वो व्यक्ति आपका काम करे, उस मतलब, और दूसरा तरीका यही बेटर है, बजाय ये कि हम कहें कि सीनियर जूनियर को हुक्म दे के काम करा रहा है, जब सीनियर जूनियर को हुक्म दे के रोब के साथ वो कहता है काम कराएगा, तो वो रेडीनेस के साथ, विलिंगनेस के साथ वो व्यक्ति नहीं काम करेगा। यदि प्लीज़ थैंक यू कह के हम आराम से उससे काम कराते हैं, तो वो बड़ा रेडी होकर काम करेगा, और गुड फीलिंग के साथ करेगा, रिजेंटमेंट के साथ, डिससेटिस्फेक्शन के साथ और डिसअपॉइंटमेंट के साथ वो काम नहीं करेगा। सो यही वो कह रहे हैं, बार बार इस बात पे जोर दे रहे हैं कि हमें पोलाइट होना चाहिए, हमें सिविल होना चाहिए, हमें सभ्य होना चाहिए। राइटर यही कह रहे हैं कि हालांकि डिसकर्टसी इज़ नॉट लीगल ऑफेंस, अशिष्टता कोई कानूनन अपराध नहीं है। हम कैसे किसी को देखते हैं, गुस्से से या प्यार से या किस तरह से बात करते हैं, हालांकि कानून उसके लिए हमें कोई सज़ा नहीं देता कि थोड़ा आप गुस्से से बोले हो या रोब डाल के किसी को से बात कर रहे हो, तो इन बातों में कानून तो खैर हालांकि कुछ नहीं करता ला, लेकिन वो कह रहे हैं कि सोशल प्रैक्टिस है, सामाजिक व्यवस्था हमारी ऐसी है कि जो इस तरह का व्यक्ति होगा, एरोगेंट व्यक्ति होगा, उसको समाज अच्छा नहीं समझता, और यदि हम दोस्ताना तरीके से काम करवाएंगे तो वो और ज़्यादा अच्छे ढंग से होगा, और लोग भी हमें प्यार करेंगे बदले में, और हमारी जो ज़िंदगी है, हमारा जो सामाजिक रास्ता है, वो काफ़ी आसान हो जाएगा। So that's what the lesson is up to this point. So we'll do the remaining part in the next video. So this is the first part. I hope you have understood everything. मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ लग गया होगा।
तो जल्दी ही मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, रिमेनिंग पार्ट्स का पूरा करेंगे एंड देन विल डू द क्वेश्चन आंसर्स. ओके, थैंक यू. विल मीट अगेन. गुड बाय फॉर नाउ.